प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार शपथ से घबरा गया है पाकिस्तान, बौखला गया है पाकिस्तान। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान की जो मंशा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ना लें, तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने, लेकिन उसकी जो ये मंशा थी इस पर पानी फिर चुका है और ये मंशा उसकी असफल रह गई है। इसी से बौखला हुआ पाकिस्तान ने भारत के रियासी नामक ज़िले में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, उस पर एक यात्रियों की बस पर हमला करवाया बौखलाए हुए पाकिस्तान ने। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि हमारे 10 जो यात्री थे, जो भारत के लोग थे, उनकी जान जा चुकी है, जिसमें कंडक्टर और ड्राइवर भी शामिल थे। ऐसा क्यों किया? तो एक तरफ जहां पाकिस्तान की 10 साल से कोई भी मंशा जम्मू कश्मीर पर सफल नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता था और ये मंशा उसकी अपोजिट हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इसी से बौखलाए हुए ने इस पर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री शाम 7:30 बजे 9 जून को शपथ ले रहे थे, वहीं 1 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि रियासी नामक ज़िले में, जो कि जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, जो कि वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे लोग, उस पर गोलियों से वार किया गया 2 लोगों के द्वारा, यानी 2 आतंकवादियों के द्वारा, जो कि सेना की ड्रेस में थे। और ये जानकारी लश्कर-ए तैयबा के TFR फ्रंट के द्वारा दी गई कि हाँ जी, ये जो हमला करवाया है वो हमने करवाया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर साथियों, अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान खुश नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी वो काम कर रहा है, कोई भी सफल नहीं हो रहा है। वो काम क्या करेगा? बुरे काम करेगा, भारत के खिलाफ गलत गतिविधियां करना, भारत पर आक्रमण हमला करना, आतंकवाद फैलाना भारत में। आज जम्मू कश्मीर को आप देखते हैं कि कितना चमचमा रहा है, जहां पर भारत का झंडा भी फहराया नहीं जाता था, आज वहाँ भारत का झंडा आन बान शान से फहर रहा है। वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, वहाँ कितने टूरिस्ट जा रहे हैं, सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी से बौखलाया हुआ पाकिस्तान, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए, तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा खल रही हैं और इसी से परेशान होकर उसने ये गतिविधियाँ कर दी। अब ये कहेंगे कि TFR के द्वारा ही ऐसा किया गया है, तो जी हाँ, TFR के द्वारा ये बताया गया है, जो लश्कर-ए तैयबा, जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, उसकी एक ब्रांच है TFR, उसके द्वारा ही बताया गया है कि भाई ये हमने करवाया है। अब आपके मन में आएगा, भाई वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि लोगों के मन में भय बैठे। TFR और जो लश्कर-ए तैयबा है कि हाँ भाई, कितना आतंकी संगठन है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमें दब कर रहना है, हमें उससे नीचे रहना है, हमें उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी वो अपना भय बैठाना चाहता है। बट क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ऐसा हो पाएगा कि भारत में लोग डर करके जिएं, वो भी एक आतंकी संगठन से? ऐसा बिल्कुल भी और कभी भी नहीं हो सकता। तो साथियों, यहीं पर तीसरी बार शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पर ये बहुत दुर्भाग्य की बात हुई कि भाई बस पर हमला किया गया, गोली बरसाई गई और बस खाई में गिर पड़ी, 10 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुख की बात है और हम सांत्वना भी व्यक्त करते हैं इस पर। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को वहाँ से निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। ठीक है जी। तो इस तरह से, और बाकी यहाँ पर ऑल आइज ऑन रियासी ये ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर, हर जगह ऑल आइज ऑन रियासी। और ये भी हुआ कि भाई कुछ सुपर स्टार्स हैं जो हमारे, पहले उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, बहुत कुछ बोला था रियासी इस पर, फिल्म स्टार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा टिप्पणी की थी, लेकिन अब वो कहाँ हैं भाई? अब वो कहाँ है कि अब उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है इस तरफ कि ये सब हो गया, कहाँ है अब वो लोग, है ना? ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसके साथ साथ साथियों, यहाँ पर एक है मुस्लिम है, जो कि जो इमरान खान है उसके राइट हैंड कहे जाते हैं, जो कि कवायद हुसैन है ना, इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी की जा रही हैं कि मुसलमान भारत में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये है वो है। तो भाई एक बात बताइए, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तो वो मुसलमानों के लिए ही तो हुआ है, अब वहाँ पे तो हिंदुओं को रहने नहीं देते हो। अब यहाँ पर भारत में मुसलमान बहुत अच्छे से रह रहे हैं,
जितने भी मुसलमान हैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं भाई, लेकिन तुम उन्हें बरगलाने का काम क्यों कर रहे हो, है ना। और दूसरी बात है भाई, यहाँ पर कैसे हैं मुसलमान, अगर तुमसे कुछ कह रहे हो कि भाई हमारी ऐसी स्थिति है तो बताओ भाई, है ना। तो भारत में सभी को समान अधिकार है, सभी को सभी सुरक्षित हैं, किसी के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो रही जैसे कि तुम कर रहे हो। तुमने हिंदू बस पर टारगेट करके आतंकवाद उन पर फैलाया, आतंकवाद किया, उनको टारगेट किया, तो ये एक बहुत ही गलत है कि तुम कर रहे हो मनसा हिंदू मुसलमान। बाकी भारत में हिंदू मुसलमान ऐसा कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जाता। वर्तमान सरकार है वो सभी हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो हिंदू हो, कोई भी हो, उसके लिए सभी नागरिक हैं, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान है, ठीक है जी। तो यही है, बाकी बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है भाई। पहले केदारनाथ पर ऐसा हुआ था और अब यहाँ पर वैष्णो देवी पर ऐसा हुआ, तो हमें सोचना होगा कि भाई हमें एक रहना है या फिर हमें दूसरे देश को अपने घर के अंदर झांकने की परमिशन देनी है। अगर हम सब एक रहेंगे तभी जाकर दुश्मन देश डर पाएगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर मोदी जी से दुनिया डर रही है तो मैं तो कहूँगी कि भाई मोदी जी ही हर बार आने चाहिए, है ना। अगर हमारी विदेश नीति अच्छी हो रही है मोदी जी से तो मोदी जी ही हर बार आने चाहिए, और मोदी जी जैसे ही कोई भी हो, मोदी जैसा ही काम होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, है ना। बस हमें ये है कि भाई डर कर रखाना है, हमें डराना है लोगों को मतलब विदेशी जो आतंकवादी हैं उनको डरा कर रखना है, ना कि अपने ऊपर हावी होने देना। आपकी क्या राय इसमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।